ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 13 फरवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तो तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, आँखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल, निर्विकारी, पवित्र। वहाँ यह मेहनत नहीं होती है। यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। प्रश्न दूसरा पूछा गया है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? भक्त ही कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन कौन सी एक बात है जिससे वो बात गलत होती है? उत्तर है, कहते हैं, हे बाबा, जब आप आएंगे ना, तब हम आप पर वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है वो यहाँ इस दुनिया में नहीं रहते हैं। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? यह तो जानते हैं एक ही बेहद का बाप है, जिसको सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते। परमात्मा है भी जरूर, परमपिता है ना। परमपिता माना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। इन चमड़े की आँखों में देखने की ताकत नहीं है। स्थूल चीज़ें हम देख सकते हैं, सूक्ष्म देखने के लिए बुद्धि की, ज्ञान की तीसरी आँख चाहिए। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, वह भी ड्रामा प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता है। दिव्य दृष्टि मिलती है जिसे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाबा ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। जैसे मेरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना, मेरा को 500-600 वर्ष हुए होंगे। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की भी बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे कि लीन या लय हो जाते हैं। भल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति तो नहीं मिल सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं, कोई छोटा बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वो सुप्रीम आत्मा है। साइज एक ही है, कहते भी है हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माएं सब भाई भाई है, बेहद का बाप है एक, बाकी सब भाई भाई है, पार्ट बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं, यह ज्ञान की बातें जो एक ही बाबा आकर के हम बच्चों को समझाते रहते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर और उनको समझाते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते, उनके लिए कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, ठीक कर भीतर में है। ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, ऐसे थोड़े कहते हैं आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, तो इसका मतलब यह नहीं है ना मेरे तो एक परमात्मा दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। यह बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहते हैं। यह जो गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, उसका हिसाब भी समझाया है।
बहुत काल से अलग तुम आत्माएं रहती हो ना। अब बाबा के पास आए हो राजयोग सीखने, बाप तो सर्वेंट है ना। बड़े आदमी जब ये सही करते हैं तो नीचे क्या लिखते, ओबेडेंट सर्वेंट। बाबा सब बच्चों का सर्वेंट है, कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हैं, हे भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते हैं पावन दुनिया में, ये समझने की बातें हैं, बाकी तो सब कनरस है। यह है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से देवता बनाना। बच्चों को ये निश्चय है हमको यह बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं तो आएगा नहीं। तो बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले ये नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कहा जाता है। जो पास्ट होता है वो स्टोरी हो जाती है उसके। ये है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण है वह मनुष्यों में नहीं। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। और अपने को क्या कहते हैं? हम नीच है, पापी है, कपटी है, जो भी विकारी है। देवता कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे, ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। देवताएं सतयुग में हैं। आजकल मनुष्यों की तमोप्रधान बुद्धि होने के कारण बाबा के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं, श्री 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 108 वगैरह वगैरह, तो बाबा कहते हैं वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है ही कलयुग। सन्यासियों के लिए बाबा ने समझाया, एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए। अभी पहाड़ी आदि पर गुफाओं में नहीं रहते हैं, कुटियाएं बनाते हैं तो भी कितना खर्चा करते। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़े ही लगता है। बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अभी है ही कलियुग। सतयुग देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य देवता बनना है। आधा कला भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। फिर 5000 वर्ष के बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया है किसको ऐसे कहना भी नहीं। क्या नहीं कहना है? भक्ति छोड़ो। भक्ति तो पहली पायरी है ना, फर्स्ट स्टेप है। ज्ञान आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी भक्ति छूट जाती है। समझ आ जाती है ना। समझते हम आत्मा है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए। वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग एक बाबा के साथ ही लगाना है। बाबा खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारियों की याद न रहे, वह होती है जिस्मानी यात्रा। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है, यहाँ धक्के की बात नहीं। याद करने के लिए कोई बैठता नहीं भक्ति मार्ग में। कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज़ देखी जाती है तो वह चीज़ याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। यह है ही नई बात। कृष्ण को याद करना वो पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं, उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहते हैं, सोल या स्पिरिट। एक भी मनुष्य नहीं जो पार्वती बाप को जानता हो।
वह बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाबा कहते रोज रोज गुये गुये बातें सुनाता हूँ, मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ, कहते भी है चमकता है बीज अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कहाँ जाता आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म था पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र है। जब दोनों पवित्र है तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र है, वह दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। आत्मा भी अपवित्र है और शरीर भी। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने या अपवित्र ही जन्म लिया? बाप बैठ समझाते पहले तुम आत्माएं आपे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आपे ही पुजारी अपवित्र बने द्वापर युग में। 84 जन्म लिए, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी तुम जानते, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री भी तुम बच्चे जानते हो और कोई भी नहीं जानता। बाबा ने हम बच्चों को ये सारी बातें समझाई है, तुम भी जानते हो। आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे, रचना और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने के लिए, ये समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान, आपस में भाई बहन ठहरे। क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती है, इस समय मेहनत करनी पड़ती है। आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती है, आधा कल्प क्रिमिनल रहती है, आधा कल्प सिविल। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती है या क्रिमिनल रहती है, इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाबा कहते मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया पति शरीर में, जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राज्य के थे, प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फिर उन्होंने डिनास्टी गाई जाती है। संवत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु लाखों वर्ष के थे, बाबा कहते 1250 वर्ष रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की आधा कल्प और दिन ब्रह्मा का आधा कल्प, सतयुग और त्रेता। ये दिन है ना, ज्ञान में है सुख और भक्ति से है दुख। ये सब बातें बाप बैठ समझाते, फिर कहते हैं मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टीको, बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। अंतमति सोगति, बाप स्वर्ग का रचयिता है तो याद दिलाते तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी पतित हो इसलिए वहाँ जाने के लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है, एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें। यह है एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर है, झाड़ कितना बड़ा हो गया है। वहाँ एक मत एक राज्य था, कहाँ? अपने सतयुग में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, हम खाली भारत देश के नहीं, पूरे विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था, वहाँ अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। यहाँ देखो बैठे बैठे ये गया, चारों तरफ मौत ही मौत है। यहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है। अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य देवता बन रहे हो तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। तुम बच्चे जानते हो इन्हों को राजो किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहाँ उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वे तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं, मर गया तो खलास। अकाली मृत्यु तो सबको आती है। सतयुग में यह लॉ नहीं, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे काल खा गया।
एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। जैसे सर्प खाल बदलते, वहाँ सदैव खुशी खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तो आत्मा वह है जो पहले सोचते हैं फिर करते। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते फिर खाते, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। उड़ता पंछी नहीं, उड़ता योगी कौन है? बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले उड़ता योगी। तो ऐसे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।